एक गांव में एक लड़का रहता था। नाम था रघु। रघु का स्वभाव बहुत ही अलग था। वो हर काम को टालता रहता, मेहनत करने से डरता और हमेशा बहाने बनाता। गांव के लोग उसे आलसी रघु कहकर बुलाते थे। रघु के माता पिता बहुत मेहनती थे। वे खेतों में पसीना बहाते, सुबह सुबह उठकर काम पर लग जाते। लेकिन रघु सुबह देर तक सोता रहता। जब माँ उसे उठाती तो कहता, थोड़ी देर और माँ, अभी तो सूरज भी नहीं निकला। जब पिता खेत में काम के लिए बुलाते तो वह पेट दर्द, सिर दर्द या थकान का बहाना बनाकर टाल देता। धीरे धीरे उसके माता पिता को उसकी आदतें समझ आने लगी थी। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव के लोगों को सत्संग सुनाया और फिर कहा, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, जो केवल सपने देखेगा और काम नहीं करेगा वो पछताएगा। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन रघु ने कुछ भी नहीं सीखा। उसने सोचा, साधु बाबा को क्या पता, बिना मेहनत के भी तो लोग अमीर बन जाते हैं। आलस का परिणाम। रघु ने साधु बाबा की बात को अनसुना कर दिया। उसे लगा कि दुनिया में बिना मेहनत किए भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। वो हमेशा दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या करता, लेकिन खुद कुछ करने से कतराता था। उसके माता पिता रघु की इस आदत से बहुत चिंतित रहने लगे। उनके पास जितनी जमीन थी उस पर दोनों पति पत्नी ही काम करते थे। बढ़ती उम्र के साथ उनका शरीर भी थकने लगा था। वे चाहते थे कि रघु उनका हाथ बटाए, लेकिन रघु के बहाने कभी खत्म नहीं होते थे। आज बहुत गर्मी है माँ, खेत में काम करने से तबीयत खराब हो जाएगी, रघु कहता जब उसकी माँ उसे दोपहर में खेत पर बुलाती। पिताजी, मेरे पैर में दर्द है, आज मैं खेत पर नहीं जा पाऊंगा, वो रात को खाने पर बताता। जब उसके पिता अगले दिन के काम की योजना बनाते। गांव के अन्य लड़के अपने अपने खेतों में काम करते या शहर जाकर रोजगार ढूंढते। वे सभी तरक्की कर रहे थे, लेकिन रघु बस घर पर बैठा रहता, सपने देखता और शिकायतें करता रहता। धीरे धीरे गांव में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ने लगी। दूसरों के खेतों में फसलें लहलाती थीं, लेकिन रघु के माता पिता की मेहनत के बावजूद एक युवा हाथ की कमी उन्हें खल रही थी। सीख और बदलाव। एक दिन गांव में एक भयानक सूखा पड़ा। फसलें सूखने लगीं और कुएं का पानी भी सूखने लगा। गांव में हर कोई परेशान था। लोगों ने अपने खेतों को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। रघु के माता पिता भी अपनी पूरी ताकत से खेतों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार रघु के आलस ने उन्हें और भी मुश्किल में डाल दिया। रघु बेटा, आज हमें कुएं से पानी निकालकर खेतों को देना होगा, वरना फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी। उसकी माँ ने एक शाम उसे समझाया। रघु ने हमेशा की तरह बहाना बनाया, माँ, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसके माता पिता ने अकेले ही जितना हो सका उतना काम किया, लेकिन उनकी सारी मेहनत बेकार गई। सूखा इतना भयंकर था कि कुछ दिनों बाद उनकी पूरी फसल सूख गई। गांव के अन्य लोग जिन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने किसी तरह अपनी कुछ फसलें बचा ली थी, लेकिन रघु के परिवार के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। इस भयंकर सूखे और उसके परिणामों ने रघु को अंदर तक झकझोर दिया। उसने पहली बार अपने आलस का इतना बड़ा और दर्दनाक परिणाम देखा था। उसने देखा कि कैसे उसके माता पिता, जिन्होंने जीवन भर खेतों में पसीना बहाया था, अब बिल्कुल खाली हाथ और निराश थे। उनके चेहरे की झुर्रियां और बढ़ती उम्र की थकान रघु को अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट दिख रही थी। एक रात जब सभी गांव वाले अपने सूखे खेतों और भविष्य की चिंता में डूबे थे, रघु अपने माता पिता के पास बैठा था। उसकी माँ की आंखें सूजी हुई थीं और पिता खामोशी से दीवार निहार रहे थे। रघु ने उनके संघर्ष को पहले कभी इतनी गहराई से महसूस नहीं किया था। उसे साधु बाबा की बात याद आई, जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा, जो केवल सपने देखेगा और काम नहीं करेगा वो पछताएगा। आज वो सचमुच पछता रहा था। नई शुरुआत। अगली सुबह कुछ अलग हुआ। रघु हमेशा की तरह देर तक नहीं सोया। वह सूर्योदय से पहले ही उठ गया। उसने देखा कि उसकी माँ रसोई में सुबह का पानी भरने के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि कुएं का पानी सूख चुका था और दूर के हैंडपंप से पानी लाना पड़ रहा था। माँ, लाओ मैं करता हूँ, रघु ने कहा, और उसकी माँ ने आश्चर्य से उसे देखा। यह पहली बार था जब रघु ने खुद से किसी काम के लिए पहल की थी। उस दिन के बाद रघु धीरे धीरे बदलने लगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम फिर से फसल उगा सकते हैं? उसके पिता ने थोड़ी उम्मीद से देखा, बेटा,
मेहनत करेंगे तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन इसके लिए बहुत काम करना होगा। रघु ने सिर हिलाया। उसने बहाने बनाना छोड़ दिया। अब वो हर सुबह अपने माता पिता के साथ खेत पर जाने लगा। गांव में जहां तहां काम मिलता वो उसे करने लगा। उसने दूसरों के खेतों में मजदूरी की ताकि कुछ पैसे कमा सके। वो कुएं को गहरा करने में मदद करता, और जब बारिश आई तो उसने सबसे पहले अपने खेतों को फिर से तैयार करने में जी जान लगा दी। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल लगी, शरीर में दर्द होता और थकान भी होती, लेकिन अब वो शिकायत नहीं करता था। उसे अपने माता पिता की मेहनत और उनकी निराशा याद आती। गांव के लोग रघु को देखकर हैरान थे। आलसी रघु अब मेहनती रघु बन रहा था। उसकी लगन देखकर उसके माता पिता बहुत खुश